भगवान ने अपनी माया से ने द्वारका में बुला लिया। माता बहना श्याम सुंदर के पास में पहुंच करके ने चिट्ठियां दी है। बलराम से कहा कि बलराम के लिए तुम उल्टी पलटी करने लगना, मेरे भैया कह देंगे जहां से पंडित जी तुम आए हो भाई तुम्हें पहुंचा देंगे। ऐसा ही हुआ। प्रचार करोगे और ये शांति का दान दे। आइए आपका तहे दिल से स्वागत है। नंगला राधे में आए, बहुत मधुर बोलते हैं, बड़ा सरल स्वभाव है। इतने पद पर भी लोगों को पता नहीं कैसे पैसे, हमने बहुत से लोग देखे लेकिन इतनी शालीनता, इतनी नम्रता, इतनी मधुरता अभी तक हमने किसी क्षेत्र के विधायक जी में नहीं देखी है। उनका स्वागत हो रहा है तालियों से। तो इधर भगवान श्याम सुंदर रथ को लेकर के चले। पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। रथ पंडित जी कान लगे ऐसे करे तो बहुत देर हो जाइए। जो श्वेत ओढ़ पे उन्होंने हाथ रख के आकाश में ओढ़े और पंडित जी लेकर के उधर से जब आए भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को गौरी मैया के मंदिर के बाग में इन्होंने रथ छिपा लिया। और इधर सहेलियों के बीच में रुक्मिणी रोती हुई बोली, अब मेरे श्याम मेरे बीच में नहीं आ पाएंगे। और कहना आरे दिल में नाए धीर रेखा और मैं बना दिया मैं ढूंढ के मारूंगी। और एक तारीख से हम मर जाते आते तो देखिए श्रोता, इधर तो रुक्मिणी ने मरने की बात की है तो पंडित जी दिखाई दे गए। रुक्मिणी से लड़कियों ने कहा तो उन्होंने छोड़ दी। नजदीक आ गए, कहने लगे श्याम आ गए गौरी मैया के मंदिर में, तुम मुझे पहले दक्षिण भोजन करा, दक्षिणा दो, उसके बाद में फिर तुम जाना श्याम से मिल लेना। एकदम से रुक कि जो भोजन कराए विप्रत तेरे हुए जाइए। और बाबगिया से मेरे राजा की हाय सूरतिया चली गए। ये हार्दिक यादव भी पावाग्राम दरगाहपुर के रहने वाले हैं। ये हार्दिक यादव की बहन है सानवी यादव। वो केला उठा ले।
चली जाऊं ससुरे को सास लिया घर आना और आंगन में तुम बैठ पंडित जीवर भोजन खाना। ऊपर आइए। हाँ ये प्राणसु का हार हमारे पास में आया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, यही मेरी आशा है, यही मेरी आकांक्षा है। अभी आपके बीच में हमारे आपके ही क्षेत्र के सम्मानित विधायक जी आएंगे और अपने श्री मुख से आपको संबोधित करेंगे। आइए विधायक जी, आपका स्वागत है। आइए। इधर क्या हुआ, रुक्मिणी और जो रुक्मिणी और कृष्ण बनी है बिटियां, उन्हें भी बुला ले लीजिएगा, ठीक है। 2 कुर्सियां इधर डालिएगा, 2 कुर्सी मंगाइए। जो पात्र बने कृष्ण और रुक्मिणी, उन बेटियों को भी बुलाइएगा झांकी को, ठीक है। अब रुक्मिणी की मैया ने जैसे ही कहा, लाली तू कैसे भी करके यहाँ से चली जा और गौरी मैया के मंदिर से निकल जाए, तेरा भैया वैसे तुझे जाने नहीं देगा। रुक्मिणी ने 5 बर्तन किए पूजा के तैयार और रीत रिवाज के अनुसार रुक्मिणी पूजा के बहाने चली तो रुक्मपाल मर गया है। अकेली क्यों जा रही? भैया मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, चल तेरे साथ 4 सहेलियां जाएगी। और 4 सहेलियों को साथ में कर दिया है। कृष्ण कन्हैया की रे जय बोला, जय बोला कृष्ण कन्हैया की रे जय बोला। तो तुम्हें हर 2 महीना में कौन को मिलेगा क्षेत्र चिल्ला चिल्ला के सब जिंदगी ने करी जा रही है, जो कहा कर रहे हैं। ये माल्यार्पण करके डॉक्टर श्रीमान मुकेश वर्मा जी अरे नहीं, आज हमें परिचय हुआ है। हम समझ रहे थे डॉक्टर साहब MBBS और MS, इस समय वर्तमान में सुखहाबाद से समाजवादी पार्टी के ये विधायक जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा के सदस्य हैं, पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश के भी सदस्य हैं और दिव्यांग सलाहकार बोर्ड उत्तर प्रदेश के भी सदस्य हैं। तो इधर ही करके में कथाएं कातरे तो अयोध्या में डोंका डली हो, सही बता चंपतरा लगाएगा छपत, भगवान देखते ही रहे धनुष में बैठे बैठे कहा कर रहे हैं, हे भगवान अब ज्यादा कुछ कह दे तो ऑनलाइन हो जा तो ड्रामा तासा डॉट 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 बखत काट रहे कहा कर रहे। हेलो, आवाज बढ़ा बेटा उसमें। मैं पवित्र नगरापुर पवित्र नरगापुर वासियों को इस मंच के माध्यम से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज इतना विशाल भगवत और कथा का आयोजन बहुत ही सम्मानित बंसीवाले शास्त्री जी के द्वारा और उसमें मुख्य रूप से निर्मला देवी जी, विजेंद्र जी उनका पूरा परिवार, सुनीता देवी जी, श्रीमान गजेंद्र सिंह जी उनका पूरा परिवार, उर्फ साधु राम जी
मोहर सिंह जी, राजेश जी और उनका पूरा परिवार, साथ ही यहां बैठे संत भगवान, गुरु भगवान और उधर पीछे बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृ शक्ति, मैं आपको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप में वो शक्ति है कि इस समय 42-43 टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी आप इस भगवत कथा का आनंद ले रहे हैं और शास्त्री जी द्वारा अपने स्वयं उद्बोधन करते हुए आप आनंद ले रहे हैं। आप बधाई के पात्र। एक बार जोरदार ताली शास्त्री जी के लिए बजाओ। शास्त्री जी हमेशा मुझे मिलते हैं और मैं मत्था टेकता हूं इनके पैरों में, तब मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। बेहद प्रसन्नता तब और होती है जब संत भगवान के पैरों में जब मत्था टेकता हूं तब मुझे और प्रसन्नता होती है। इसलिए एक बार जोरदार ताली संत भगवानों के लिए आप बजाएं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथियों, मैं केवल 2 बातें आपसे करूंगा, आपका समय बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। मैं खास तौर से बेटियों से पूछना चाहता हूं, कहां बेटियां हैं? हाथ उठा दे। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ना? हाथ उठाए। कितने बच्चे हैं? हाथ उठाए। शास्त्री जी देखो, चलते हुए भगवान नहीं देखे बच्चों ने और बोलते हुए भगवान भी नहीं देखे। सच में चलते और बोलते हुए भगवान आपके माता पिता हैं। एक बार माता पिता के लिए आप जोरदार ताली बजाओ। शास्त्री जी, एक बेटी है सुमित यादव जी, कन्नपुरा। किसी ने गांव सुना है यहाँ पर? कन्नपुरा शुकाबाद में पड़ता है। हाथ उठाने। कन्नपुरा किसी ने देखा है? देखा है कन्नपुरा? कन्नपुरा की बेटी सुमिता यादव है और उस बेटी ने दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा, पता है बेटा? आपको पता है बेटी? कन्नपुरा की बेटी ने दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा पास की है। उस परीक्षा का नाम है IAS। क्या नाम है? IAS। और उस IAS परीक्षा में उसको जो ब्रांच मिली है वो IRS बच्ची हुई है। क्या हुई है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। उस कन्नपुरा के नाम को उस बेटी ने फिरोजाबाद के हर नौजवानों के मुंह पे कन्नपुरा का नाम अगर आता है तो उस बेटी का नाम आता है। इसलिए उस बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ आप, जोरदार ताली। और आज मेरे सामने मेरी बेटी बैठी है, वो ये संकल्प ले कि हम भी अगली बार बंसी वाले जी जब कथा करेंगे, भागवत करेंगे आचार्य जी, तो यहां से कम 10 बेटियां IAS और IRS जरूर बनेंगी। ये संकल्प। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, परम पूज्य बाबा साहब ने और ललई यादव जी ने एजुकेशन के लिए, ललई यादव जी को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। अपने लोगों को नहीं लोग जानते। दुनिया में अगर काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने, बहुत ही सम्मानित ललई सिंह यादव जी ने पिछड़ों के लिए, बेटियों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे।
साथियों, बेटियों एक बात बताओ, आप देखो ये हल्ला काट रही है दोनों बच्ची तुम ये बताओ, खड़ी हो जाओ, हाँ तुम खड़ी हो जाओ, ये बताओ कि तुम आईएएस कैसे बन सकती हो? अगर व्रत करोगी तो बनोगी या पढ़ोगी तो बनोगी? आईएएस कैसे बनोगी? पढ़ेंगे तभी तो बनेंगे। अगर पूजा करेंगे तो, अगर आप पूजा करेंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे क्या? एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो नंबर भी बढ़ेंगे और आईएएस के कंपटीशन में आप टॉप भी करेंगे। बैठो बेटा बैठ जाओ। साथियों, एक बात और मुझे बतानी थी कि अभी गणना होगी। एक तो व्यक्ति की गणना होगी, एक जातिगत गणना होगी, आप लोग उसके लिए अवेयर रहे। दूसरी बात, अभी मकान की गणना होगी सर, उसके लिए आप लोग अवेयर रहे। हो गई। फिर बोर्ड बनाए जाएंगे, उसके लिए आप तैयार रहे। अच्छा, कितने लोग तैयार हैं? अखिलेश यादव जी, जो माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उन्हें फिर मुख्यमंत्री साहब को कौन कौन जानता है? प्रोफेसर साहब को पूरी दुनिया में आदरणीय प्रोफेसर साहब ने नाम किया है। पता है आपको क्या नाम किया है? नहीं पता होगा। पिछड़ों में सर, पिछड़े वर्ग में निरंतर 40 वर्ष से अगर कोई राज्यसभा में है तो उनका नाम है आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। उनका नाम है पूरी दुनिया में कि निरंतर 40 वर्ष तक उस मंदिर में, जो मंदिर सबसे बड़ा है, कौन सा मंदिर? राज्यसभा का मंदिर। कौन सा मंदिर? लोकसभा का मंदिर। उस मंदिर की तरफ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इशारा किया था कि मेरे पिछड़े और दलित समाज के लोग जब इस मंदिर में आएंगे तब आपको हक और अधिकार मिलेगा। ऐसी जगह है प्रोफेसर साहब। और उनका कल के दिन 80वां माने 80 वर्ष के हो जाएंगे। कब? कल। इसलिए उनके लिए आप जोरदार ताली बजाओ और वो स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। इस दुनिया में पिछड़ों का नाम अगर किसी ने किया तो माननीय सम्माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने किया। साथियों, जिस भी संतों गुरुओं और खास तौर से आचार्य जी बंसी वाले शास्त्री जी के चरणों में, पिता तुल्य बुजुर्ग और संत भगवान के चरणों में मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोलिए आदरणीय विधायक जी मुकेश वर्मा जी की जय हो। समाज साथियों से हमारा निवेदन है कि आदरणीय वर्मा जी ने बहुत ही अपने मुखारबिन से अच्छी बातें बताई। इससे हम समझते हैं कि सभी बच्चों को सीख मिली होगी। हेलो, वो आपके का सम्मान शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर करना चाहते हैं। और ये दूसरे भाई हैं इनके, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी का। और शास्त्री जी का भी सम्मान हमारे विजन जी के साले साहब गोपी यादव कर रहे हैं। बोलिए बाबे हरिलाल की, श्रीमद्भागवत पुराण की। और सरस कथावाचक हमारे बीच पधारे आचार्य बंसी वाले शास्त्री जी की
समस्त भाइयों से, समस्त बहनों से, समस्त बच्चों से हम निवेदन करेंगे कि जयकारा लगाने में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। बोलिए कलश कन्याओं की, बोलिए समस्त माताएं बहनों की, बोलिए समस्त संत भगवानों की, समस्त ग्रामवासियों की, समस्त क्षेत्रवासियों की, श्रीमद् भागवत पुराण की। बहुत ही हमारे शास्त्री जी के साथ पधारे, साथ संगत कर रहे हैं और ये ग्राफ्टिंग जो कर रहे हैं उन सभी का हम नरगापुरा के सरजमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। जो भी लोग यहाँ पधारे हैं, समस्त बुजुर्गों का, माताएं बहनों का, हम उम्र साथियों का और समस्त संत भगवानों का, और खास तौर से इतने महान शास्त्री हमारे बंसी वाले, इनका नाम ही इतना सुंदर है और सभी साथियों का हम नरगापुरा की सरजमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। और आज तक आए हुए सज्जनों से सिर्फ दो बातें कहना चाहते हैं। हालांकि हमारे विधायक जी आदरणीय मुकेश वर्मा जी ने बहुत ही अच्छी बातें सुनाई, भागवत पुराण के सारे से मुक्ति पा सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा और साधन नहीं है। सिर्फ हमारे संसार में अगर कुछ है तो कर्मों का फल है। अतः हम सभी साथियों से, समस्त बुजुर्गों से ये निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग इस श्रीमद् भागवत पुराण में कुछ संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प अपने अच्छे खान पान का लीजिए और अपनी अच्छी शिक्षा के लिए लीजिए। और अगर कोई व्यक्ति कोई भी व्यसन कर रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की, यज्ञपति परीक्षक की, समस्त आए हुए रिश्तेदारों की जय हो। जोरदार तालियां प्रेम से। ये सुनील यादव जी, जिला सचिव जसवंत नगर इटावा से, ये हमारे विजेंद्र साधु जिन्हें कहते हैं, उनके साधु परीक्षक जी के साधु साहब हैं। आपके सड़वाई चलो बहुत अच्छी बात है। तालियां, जोरदार तालियां। आए हुए अभी हमारे सम्मानीय विधायक जी, उनके सहयोगी बड़ी मधुरता से, बड़े प्रेम से एक ही लक्ष्य के लिए प्रेरित किया, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जो पढ़ जाते वो पूजे जाते और जो पढ़ नहीं पाते वे पूजते हैं। माधव से आए हैं, एक बार उनके लिए जोर तालियां। रुक्मणी डालेंगे, वो रुक्मणी यहाँ कृष्ण के डालेंगे, उसके बाद कृष्ण रुक्मणी के डालेंगे। तो भगवान की जोर आप लोग ताली बजाइएगा। डालो डालो रुक्मणी को डालो, बेटा डाल दो, कन्हैया के डालो। चलो एक दूसरे को डालो। अब अपनी जगह पर बैठ जाओ। हम कन्या दाल गीत गाएंगे। परीक्षा जी एक पति आए, थोड़ी देर कर ले तो हाँ साथी मिलती जाए, आप अपनी जगह पर बैठते जाए। हेलो हेलो चलिए और बंसीवारे समरिया, ले चलिए अपनी नगरिया, बंसीवारे समरिया, ले चलिए अपनी नगरिया, बंसीवारे समरिया, ले चलिए अपनी नगरिया,
चमकते कमल भुवन की अरे अमित यादव अमित यादव भैया मेरे खालो और खोलो तुम श्री कृष्ण के पालना में भूला महाराज तुम्हें शीश और सदा तुम्हारी रहियो भैया रक्षा करे जगदीश संग में आए मन तुम्हारे बाबू बश भैया भैया मिल के हो जाए सारे नरगापुर के जो भाई हैं वो सभी हमारे प्रांगण में बैठे सभी का सम्मान ठीक 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 बता देना किसी मौके पर
ये विमल कुमार और दीपक कुमार जी पावन शहर शिफाबाद के माधवगंज से पधारे हुए भगवान अच्छी तरह से दीपक की तरह से प्रकाशित होते रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। लियो हरि को नाम और आगे आगे गैल कठिन है, लियो हरि को आगे आगे गैल कठिन है, ले लियो कन्या लियो हर का नाम आगे आगे गैल कठिन है, ले लियो कन्या आगे आगे गैल कठिन है। हवाई बढ़ाई संख्या भैया कन्यादान लो चाप पति जगह पे सुभाष टेलर साहब सौरभ नदी से मात्यार कर रहे हैं, भगवान अपनी उम्र प्रदान करें। आगे कन्या में लगे और कन्या में लगे हैं, आगे करोड़ी वो कन्या दान आगे आगे पुरस्कार आया है अर्जुन खौरी भैया
तुम बात आया है तो मुझे पहले बता देते, हमने समझी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कहें बात भरने वाले, बात बोला, बात का भी क्रम करा लो। कराए जल्दी, फिर सुदामा चरित्र की कथा कहेंगे हम। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। मामा आ गए? अच्छा अच्छा, बात लाए तो भैया पेन आए, लेकिन पेन आना चाह रहे हैं। हाँ, प्रेम से अरे हर डोल भतैया, अरे हर डोल भतैया, और कुंजा हठीली जाकी बेन तन, अरे हर डोल भतैया, कुंजा हठीली तेरी बहन, अरे हर डोल भतैया, कुंजा हठीली जाकी बेन, अरे हर डोल भतैया, कुंजा डॉक्टर नरेश जी के देवते अमित कुमार जी मंच के पास आ जाए। अमित कुमार, अरे नागन कथाई तेरी भैया का तोरा, नागन कथाई तेरी भैया को तेरा, नागन कथाई तेरी